Assalamu alaikum. Welcome to the lecture of Class 7 Science Fact 5.2. This is Chapter 5 Fit and Healthy, topic number 2. The learning objectives for this class will be deficiencies that are caused by minerals, vitamins, and proteins. Vitamins and minerals deficiency. Deficiency से मुराद कमी होना। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से जो डिजीज होंगे उनको हम विटामिन्स एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी कहेंगे। सबसे पहली डेफिशिएंसी जो हम पढ़ रहे हैं वो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी। विटामिन सी पाया जाता है लीफी वेजिटेबल्स में या सिट्रिक फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंजेस एंड लेमन्स, लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच एंड सलाद लीव्स। सलाद लीव्स, स्पिनच या ऑरेंजेस, लेमन, इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक डाइट में होना ज़रूरी है। अगर तो ये डाइट में नहीं है तो आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन सी नहीं मिलेगा तो इससे एक डिजीज अकर कर सकती है जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी है क्या? स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये अलामात हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग गम्स, दांतों में खून आना, लूज टीथ, मसल वीकनेस and eventually death. Another deficiency is vitamin D deficiency. विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स हड्डियों की यानी स्केलेटन की बीमारी है। इसमें बोन्स वीक हो जाते हैं और वीक बोन की वजह से उनके ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए तो वो बेंड भी हो जाती हैं। यहाँ आपको नॉर्मल बोन्स नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ आपको वो बोन्स जिनमें रिकेट्स के डिजीज डायग्नोज हुए हैं वो बोन्स नजर आ रहे हैं। इन बोन्स में रेड निशान आपको जहां दिख रहा है वो ये पोर्ट्रे कर रहा है कि यहाँ पे बोन्स बेंट हो चुकी हैं ड्यू टू प्रेशर। इंसानी वजन की वजह से ये बोन्स बेंट हो गई हैं क्योंकि इन बोन्स के अंदर विटामिन डी नहीं है और विटामिन डी ना होने की वजह से ये बोन्स सॉफ्ट हो चुकी हैं। विटामिन डी का सोर्स क्या है? फिश ऑयल। अच्छा, रिकेट्स में कैल्शियम भी बहुत खास रोल प्ले करता है। कैल्शियम इज अ मिनरल, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। इसीलिए विटामिन डी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए नेसेसरी है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम भी हो। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चाहिए, मिनरल, कैल्शियम और विटामिन डी। People with rickets have weak, twisted and soft bones. Stunt growth, उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और टीथ, चूंकि टीथ भी कैल्शियम से और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो टीथ will not form properly. Sunlight is also a good source of vitamin D. Now this deficiency is iron deficiency. ये विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है बल्कि एक मिनरल की डेफिशिएंसी है। आयरन इज अ मिनरल।
आयरन डिफिशियंसी की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया इज ड्यू टू इनसफिशिएंट आयरन। जब आयरन की कमी हो तो जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एनीमिया। आपकी बॉडी को इस मिनरल की जरूरत है, आयरन की जरूरत है, ताकि ये मिनरल आपकी बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को जो आप खाते हो या ऑक्सीजन को जो आप लेते हो, सांस जब अंदर लेते हो, उस ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम आती है। जैसे कि रोज सुबह आपको आपके ड्राइवर अंकल घर से पिक करके स्कूल ड्रॉप करते हैं, उसी तरह जो सांस आप लेते हैं ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में पहुंचाना है। अब ब्लड में ऑक्सीजन तो चला जाएगा, लेकिन ब्लड को ड्राइव कौन करेगा? ड्राइव करने के लिए हमें एक ड्राइवर अंकल चाहिए, जो कि है आयरन। आयरन ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को। अगर ब्लड में आयरन की कमी हो या एनीमिया के सिम्टम्स हो तो कैसे पता चलेगा? टायर्ड एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ से। जब आयरन की कमी हो तो वो इंसान सुस्त हो जाएगा, थका हुआ होगा और जरा सा काम करने पे या जरा सा चलने पे सांस फूलना शुरू हो जाती है। आयरन रेड मीट स्पेशली लिवर में पाया जाता है। प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होगी उसको कहेंगे क्वाशियोर-कोर। क्वाशियोर-कोर एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों में पाई जाती है, खासकर वो बच्चे जिनको बचपन में अपनी खुराक, बेसिक नेसेसिटी जो उनकी होती है, जैसे कि मिल्क, मदर्स मिल्क, वो रिसीव ना हो। मदर्स मिल्क रिसीव ना होने की सूरत में माएँ बच्चों को हैवी खुराक देना शुरू कर देती हैं, जैसे कि रोटी यानी कार्बोहाइड्रेट। बच्चा इस कार्बोहाइड्रेट को हजम नहीं करता, जिसकी वजह से उसका स्टमक बढ़ जाता है और बाकी बॉडी पार्ट्स वीक हो जाते हैं। A child with kwashiorkor may not have received enough of mother's milk and may have been forced onto a high carbohydrates diet too early। बहुत ही बचपन से उनको हाई डाइट पे रखा जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की डाइट पे रखा जाता है, instead of mother's milk। As a result, child receives enough energy, food, but does not develop physically or mentally। Kwashiorkor occurs commonly in the areas of famine or where food is in short supply। ये अक्सर उन एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे फूड सप्लाई बहुत ही कम हो। फूड सप्लाई कम हो तो बच्चों को उनकी बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल पाती, जिनमें आ जाता है मदर्स मिल्क। इसीलिए उनको उनका ऑल्टरनेट लेना पड़ता है भूख मिटाने के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, रोटी हो गई। ऐसे बच्चे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, हजम नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका स्टमक एनलार्ज हो जाता है
और उनके बाकी बॉडी पार्ट्स वीक हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। Then comes your test yourself. Number 3. Question number 1. Explain how a person becomes fat or obese. A person becomes fat or obese when they eat too much or take too little exercise. What is diabetes? Question number 2. Diabetes is a condition where the body does not make enough insulin to control the level of sugar in the blood. Name 2 problems caused by diabetes: heart disease, blindness. Name 2 diseases of heart: angina and heart attack. Explain why someone with asthma finds it difficult to breathe in cold air. In cold weather, an asthma sufferer finds it hard to breathe because the lining of the tubes in the lungs become inflamed and narrow. This restricts the flow of air into the lungs. Explain how obesity can cause arthritis. Excess body weight puts more pressure on the body joints, making them inflamed. This inflammation of joint is arthritis. 6. What is good source of vitamin C? Leafy vegetables and citric foods. What would happen to you if your diet was lacking vitamin C? A disease called scurvy is caused by too little vitamin C. Scurvy causes bleeding of the gums, loose stool, muscle weakness, and eventually death. Question number 7. What is rickets? Rickets is a disease which affects bones, making them soft, so they become bent and twisted. It is caused by vitamin D. How is rickets caused? It is caused by the deficiency of calcium or vitamin D in the body. How would you know if someone had anemia? The person with anemia looks pale and feels weak and tired. What is kwashiorkor? And explain how a person gets kwashiorkor. Kwashiorkor is a disease caused by deficiency of proteins in the diet. A child with kwashiorkor may not have received enough of his mother's milk and may have been forced onto a high carbohydrate diet too early. That is all for topic 2 from Fit and Healthy. Thank you for listening.